ध्यान से सुने, आज का मैसेज आपकी आइडेंटिटी, आपकी पहचान को बदल देगा। यस, बदल देगा। क्योंकि सोचिए, प्रभु यीशु का पुनरुत्थान होता है और पुनरुत्थान के बाद अपने वो चेलों से मिलते हैं और सबसे पहले क्या कहते हैं? ना कोई लेक्चर, ना कोई शिकायत और ना कोई गिल्टी रिमाइंडर कि कैसे लोग हो तुम, मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं था, तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं था, तुमने मेरी बातों को नहीं माना। नहीं, प्रभु यीशु ने ये सब कुछ नहीं कहा, वरन एक लाइन, डरो मत, डरो मत। और फिर एक अद्भुत बात प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जाओ और मेरे भाइयों को बताओ। भाइयों? यू मीन ब्रदर्स? हां, भाइयों को। 3 साल तक प्रभु यीशु उन्हें अपने चेले कहते हैं, अपने दास कहते हैं, फिर अपने दोस्त भी कहते हैं, लेकिन पुनरुत्थान के बाद भाई, ब्रदर्स। खुदा में आप तमाम मेरे भाइयों को, मेरी बहनों को सलाम, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गुड मॉर्निंग। मत्ती रचित समाचार में मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम मत्ती अध्याय 28 वचन 9-10 से कंटिन्यू करेंगे। प्रभु यीशु ने जब मुर्दों में से जिंदा हुए तो रेजरेक्शन यानी पुनरुत्थान ने सिर्फ मौत को ही नहीं हराया, उसने हमारी पोजीशन, हमारी अथॉरिटी, हमारी पदवी को भी अपग्रेड कर दिया। हमें क्या देखने को मिलता है? जब हम मत्ती अध्याय 28 और उसके वचन 10 में पढ़ते हैं तो यहां पर प्रभु यीशु इन औरतों को कहते हैं वचन 10 में, तब यीशु ने कहा, मत डरो, मेरे भाइयों से जाकर कहो कि गलील को चले जाएं, वहां मुझे देखेंगे, वहां मुझे देखेंगे। तो पुनरुत्थान के बाद ये एक नया टाइटल मिला है। 3 साल तक प्रभु यीशु ने चेलों को अपने दास कहा, सेवक कहा। यूहन्ना अध्याय 15 में लिखा है कि आई नो लॉन्गर कॉल यू सर्वेंट्स, मतलब मैं तुम्हें अब नौकर नहीं, दोस्त कहता हूं। दोस्त कहा। पुरानी वाचा में लोग चेले थे, दास थे, फिर एक स्टेप आगे दोस्त भी थे। परमेश्वर ने अब्राहम को भी परमेश्वर का दोस्त कहा, लेकिन पुनरुत्थान के बाद चेलों से ऊपर, दोस्तों से भी ऊपर परमेश्वर की संतान बन गए। परमेश्वर की संतान और मसीह यीशु के भाई। यूहन्ना अध्याय 20 वचन 17 में प्रभु यीशु मरियम मगदलीनी से कहते हैं, आई असेंड टू माई फादर एंड योर फादर एंड माई गॉड एंड योर गॉड, कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता के पास जाता हूं, अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर। ध्यान दीजिए, मेरा पिता अलग, तुम्हारा पिता अलग, लेकिन यहां कंबाइन कर दिया, मेरा पिता और आपका पिता, मेरा परमेश्वर और आपका परमेश्वर। यह पहले कभी नहीं बोला था, यह पहले कभी नहीं था। कारण क्या? क्यों ऐसा? क्योंकि पुनरुत्थान के बाद जो रिश्ता है तब चेंज हुआ है। पुनरुत्थान के बाद रिश्ता बदला गया है। रोमियो अध्याय 8 वचन 29 में लिखा है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया, उन्हें पहले से ठहराया भी कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। ना, ध्यान दे, इसका मतलब क्या? प्रभु यीशु सबसे बड़ा भाई, हम छोटे भाई। इस वचन का मतलब यही है। परमेश्वर का प्लान आदम से पहले का है, क्रिएशन यानी सृष्टि की रचना से पहले का है। उसने पहले से ही डिसाइड कर लिया था कि प्रभु यीशु अकेला नहीं होगा, वो पहलौठा होगा और बहुत सारे लोगों का भाई होगा वो, और परमेश्वर खुद हमारा पिता होगा। यह रिश्ता पुनरुत्थान के बिना नामुमकिन था। पुनरुत्थान के बिना यह पॉसिबल ही नहीं था। ना, एक और चीज हम यहां पर देखने को मिलती है कि प्रभु यीशु मसीह सप्ताह के पहले दिन पर जी उठे हैं। क्यों? क्योंकि यह नए सप्ताह की शुरुआत है और नई वाचा और नई सृष्टि की भी। पुरानी वाचा में लोग दास थे, चेले थे। गलातियों अध्याय 4 और वचन 5 बड़ा पावरफुल वचन है। लिखा यहां पर, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लेपालक होने का पद मिले, हमको लेपालक होने का पद मिले। और वचन 7 में
वचन 7 में फिर आगे कंटिन्यू लिखा है कि इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, बेटा है, और जब तू बेटा हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। आई मीन पावरफुल। तुम अब गुलाम नहीं हो, तुम अब बेटे हो। पुनरुत्थान का मतलब है अब गुलामी नहीं। पुनरुत्थान का मतलब है अब पुरानी वाचा के बंधन नहीं। पुनरुत्थान का मतलब है अब तुम बेटे हो। पुनरुत्थान का मतलब है कि अब तुम वारिस हो। इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं मत डरो। अगर तुम गुलाम या दास या चेले हो तो डर होगा, लेकिन अगर तुम बेटे हो तो डर की जरूरत नहीं है। मेरे भाई मेरी बहन, अगर तुम परमेश्वर से डरते हो तो किसी और से डरने की तुम्हें जरूरत नहीं है। सोचो, अगर प्रभु यीशु आपको पर्सनली बोले कि तुम मेरे भाई हो और डरो मत, किसी चीज की चिंता ना करो, बिल्कुल घबराओ नहीं, कितने डर खत्म हो जाएंगे। हमें भविष्य का डर खत्म हो जाएगा, मौत का डर खत्म हो जाएगा, बीमारी का डर खत्म हो जाएगा, फाइनेंशियल तंगी का डर खत्म हो जाएगा। पुनरुत्थान ने सिर्फ मौत को नहीं तोड़ा, सिर्फ कब्र को नहीं छोड़ा, उसने डर के सिस्टम को भी तोड़ा, डर के सिस्टम को भी छोड़ा है, आजाद किया, छुटकारा दिया है। मत्ती अध्याय 28 वचन 11 से लेकर 15 तक में लिखा है कि जो सुरक्षा बल थे, वो जो गार्ड्स थे, वो जो पैरुए थे, इन सब ने एक रिपोर्ट दिया कि भूकंप हुआ और दूत आया। लेकिन जो महायाजक थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने पहरुओं को पैसे दिए और बोला कि ये झूठ बोलना कि चेले रात में आए और उसके बदन को, उसके शरीर को चुरा कर ले गए। सोचिए जरा, इस बात के बारे में सोचिए जरा कि रोमी सिपाही और सब के सब एक साथ सो गए। ये बड़ा ही बेहुदा सा बहाना है या एक्सक्यूज है जो यहां पर ये धार्मिक अथॉरिटीज बना रही हैं प्रभु यीशु को फिर से डिस्क्रेडिट करने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम यह थी कि वो सच को स्वीकार करना नहीं चाहते थे, सच को मानना नहीं चाहते थे, अपना घुटना झुकाना नहीं चाहते थे। परमेश्वर ने उन्हें पश्चाताप करने का एक और मौका दिया, लेकिन घमंड, ईगो, प्रेस्टीज, उन्होंने सच को तोड़ दिया, सच को ट्विस्ट किया। कभी कभी मसीह भी ऐसा ही करते हैं। वचन क्लियर है, वचन स्पष्ट है, वचन साफ है, लेकिन हम बदलना नहीं चाहते। हम टस से मत सोना नहीं चाहते। वचन साफ साफ पढ़ भी लेंगे कि ऐसा लिखा है, हमारे विचारों के, हमारी धारणाओं के, हमारे सिद्धांतों के ऑपोजिट जा रहा है, लेकिन फिर भी हम झुकने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट प्रचारक तो ये कह रहा है, और जिसको मैं सुनता हूं उसकी बड़ी अथॉरिटी, उसने किताबें लिखी, वो तो यहां जाता वहां जाता, लोग उसको मानते हैं, वो तो ये नहीं सिखा सकता। तो इस कारण मैं इस वचन को नहीं मानूंगा, मैं नहीं बदलूंगा। क्यों? हम गलत कैसे हो सकते हैं? मैं तो सही हूं। ये स्टबर्नेस यानी ये कठोर होना डाउनफॉल को लाता है, गिरावट को लाता है, प्राइड को लाता है और आपके विनाश का कारण होता है। जब इंसान ज़मीर को इग्नोर कर देता है, वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगता है। नौ आगे वचन 17 में क्या लिखा है? 17 में लिखा है कि उन्होंने उसके दर्शन पाकर, उसको देखकर उसे प्रणाम किया। इंग्लिश में लिखा है दे वर्शिप्ड हिम, मतलब उसकी आराधना करी, उसकी प्रशंसा करी। पर किसी को संदेह हुआ, सम डाउटेड। यहां पर ध्यान दें, सबने देखा है, लेकिन कुछ ने प्रणाम किया, कुछ ने वर्शिप करी, और कुछ थे जिन्होंने संदेह किया, शक किया। देखने के बाद भी ये हैरान कर देने वाला है। दिस इज शॉकिंग थिंग टू नो। थॉमस ने कहा कि जब तक मैं उसे ना देख लूं मैं विश्वास नहीं करूंगा, लेकिन यहां तो देखने के बाद भी कोई हैं जो शक कर रहे हैं, जो संदेह कर रहे हैं। अनबिलीफ यानी अविश्वास इतना डीप हो सकता है, इतना भी डीप हो सकता है कि देखने के बावजूद भी आपको यकीन नहीं आ रहा है। यूहन्ना अध्याय 5 वचन 44 में प्रभु यीशु कहते हैं, हाउ कैन यू बिलीव
who receive honor from one another, कि तुम कैसे विश्वास करते हो क्योंकि तुम तो एक दूसरे से आदर चाहते हो। And do not seek the honor that comes from God, लेकिन उस आदर को नहीं चाहते जो परमेश्वर से आता है। मतलब क्या? मतलब ये कि अविश्वास का कनेक्शन है लोगों की अप्रूवल चाहने से। जब आप लोगों से आदर को चाहते हैं तब आप अविश्वास करते हैं। इसका कनेक्शन जुड़ा हुआ है। प्रभु यीशु ये सिखा रहे हैं, जब तक हम लोगों का आदर, लोगों का अप्रूवल, अपने इमेज को सुरक्षा चाहते हैं तो हमारा विश्वास कमजोर रहेगा। हमारे विश्वास में वो कार्य, वो बातें दिखाई नहीं देंगी जो होनी चाहिए। कारण क्या? हमें लोगों का डर है, हम लोगों का आदर चाहते हैं, हम लोगों के अप्रूवल को चाहते हैं और हमें अपनी इमेज का डर है। लेकिन जब हम परमेश्वर की अप्रूवल को, परमेश्वर से आदर को चाहेंगे तो हमारा विश्वास भी स्ट्रांग होगा और विश्वास के अनुसार हमारे काम भी होंगे। वचन 17 में लिखा है कि कईयों ने प्रणाम किया और कईयों ने संदेह किया। सम वर्शिप्ड एंड सम डाउटेड। नोटिस, नहीं लिखा कि कईयों ने विश्वास किया, ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा। लिखा है कि कईयों ने प्रणाम किया, इंग्लिश में वर्शिप। तो सच्चा विश्वास वर्शिप में बदलता है। जो सच्चा विश्वास है वो वर्शिप में बदलता है। अब वर्शिप का मतलब ये नहीं है कि आप भजन गाते हैं। वर्शिप का मतलब ये नहीं कि आप गिटार बजाते हैं, पियानो बजाते हैं या हारमोनियम बजाते हैं, तबला बजाते हैं। वर्शिप का मतलब ये नहीं है इंस्ट्रूमेंट बजाकर उसको धन्य कहना या उसकी स्तुति करना नहीं है। वो स्तुति है, वो आराधना नहीं है, वो प्रणाम करना, वर्शिप करना नहीं है। चलो ने ये नहीं कहा कि देखो प्रभु यीशु मसीह जिंदा हो गया तो क्या करें, और ड्रम लेकर आओ, जल्दी जल्दी गिटार लेकर आओ, यार क्या हुआ, प्रभु यीशु जिंदा है। नहीं, उन्होंने प्रणाम किया, उन्होंने अपने आप को झुका दिया, उन्होंने अपने आप को शून्य कर दिया, उन्होंने अपने आप को मसीह यीशु के कदमों पर रख दिया। सच्ची आराधना वर्शिप में बदलती है और वर्शिप में बदलने का मतलब है आप नम्र होते हैं, मसीह यीशु के कदमों में होते हैं और मसीह यीशु की उपासना करते, उसको धन्य कहते हैं। आगे थॉमस कहता है, माय लॉर्ड माय गॉड, मेरे प्रभु मेरे परमेश्वर। ये विश्वास है, ये विश्वास है, विश्वास जो सिर्फ दिमाग में नहीं वरन आपको घुटनों पर ले आए। तो सुसमाचार का नतीजा, मसीह यीशु के ऊपर विश्वास का नतीजा, पश्चाताप का नतीजा क्या होना चाहिए? कि आपकी जिंदगी सरेंडर्ड है, अधीन है मसीह यीशु के। आपने अपने आप को दे दिया है। आप मसीह यीशु की आराधना करते हैं, आप मसीह यीशु को सब कुछ मानते हैं और उसी के झंडे को लेकर चलते हैं। अगर सच्चा विश्वास, नम्रता, अधीनता मसीह यीशु की आराधना में, मसीह यीशु को प्रणाम करने में कन्वर्ट नहीं होता तो ये आएगा संदेह की कैटेगरी में, संदेह की कैटेगरी में चला जाएगा। पुनरुत्थान का मैसेज क्या है? पुनरुत्थान का मैसेज है कि आप गुलाम से उसके भाई बन गए हैं, आप गुलाम से उसके बेटे बन गए हैं, डर से आज़ाद हो गए हैं और संदेह से अब आप आराधना की तरफ मुड़ आए हैं। और अंत में सिर्फ 2 कैटेगरीज रहेंगी, वो जो मसीह यीशु को प्रणाम करते हैं, मसीह यीशु के आगे झुकते हैं, दूसरा वो जो संदेह करते, अभी भी उससे दूर भागते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में रहना चाहोगे? अगर प्रभु यीशु जिंदा है तो वो सिर्फ विश्वास करने के लिए नहीं, उसकी महिमा करने के लिए, उसको सजदा करने के लिए, उसके जैसा बनने के लिए, उसके आगे नम्र होने के लिए है। आज फैसला लें कि डर को छोड़ो, लोगों से आदर को छोड़ो, अपने घमंड को छोड़ो और बोलो, प्रभु तू मेरी जिंदगी का मालिक है, यू आर द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। यही पुनरुत्थान की असल ताकत है, यही पुनरुत्थान का असल नतीजा है। इन वचनों के दौरान प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे, प्लीज शेयर करें और भाई बहनों तक पहुंचाएं। मैं आपसे दोबारा फिर मिलूंगा एक नए मैसेज के साथ। तब तक के लिए खुदा मुझे, आपको, हम सबको संभाल के रखे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।